और उसके अलावा ईद की तैयारियां तो यार एक हफ्ता पहले शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तुमने तो भी मामा एक हफ्ता की पहले शुरू कर दी थी। इस ईद पे तो ज्यादा शॉपिंग नहीं होती, ज्यादातर तो बकरी बकरे वगैरह वगैरह मंडियों जानवर पे जाया लेना होता जाता है। है। तुम्हारा काम क्या है ईद पे, फिर करती क्या हो? ईद पे काम है बस बर्तन धोना, और मुझे बहुत शौक है कि कुर्बानी वाले कि दिन जो तुम्हारी हमारी भी खाए भाग ना, जाए। भाग जाए। ईद जो है ना, ईद उल अजहा नहीं, उसको ये कहना चाहिए खाने कि की फ्रीजर ज्यादा। की जंग शुरू हो गई है। और मैं ना अक्सर अपने भाई को कहती हूँ कि अल्लाह करे तुम्हें ना गायें टांग मारे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूथ टॉक विद मशरिक डिजिटल। मैं हूँ युसरा शाहिद और मेरे साथ मौजूद है महम एहसान। ईद उल अजहा के करीब आते ही हर घर में जो है वो एक अलग माहौल बन जाता है। कहीं अम्मी जो है वो सफाइयों में मसरूफ होती हैं, बच्चे जो है वो बकरों के साथ सेल्फियां लेने में जो है वो मसरूफ होते हैं, और जो हम जैसे नौजवान हैं वो इस बात पे खुश होते हैं कि छुट्टियां आ गई हैं। कुर्बानी की ईद है, ज्यादातर जो शॉपिंग है वो कुर्बानी जानवरों की जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है ईद उल अजहा पर लोगों को होता है जानवर लेना है, बकरे लेने हैं, और जो जो उन्होंने जानवर कुर्बान करना है वो लेना है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी खवातीन हैं उनकी भी तैयारियां जो है वो जोरों शोर से चलती रहती हैं। कहीं जो है वो मेहंदी लगवाई जा रही होती है चांद रात वाले दिन, और किसी के जो है वो कपड़े पूरे नहीं हुए होते, और तैयारियां जो है वो छोटी ईद की तरह ही जो है वो बड़ी ईद की भी बहुत हफ्तों पहले जो है वो शुरू हो चुकी होती है। तो आज हम जानेंगे इसी बारे में। महम, तुम्हारा क्या ख्याल है, कितनी तैयारी तुमने कर ली अब तक? मैंने तो बहुत ज्यादा तैयारी कर ली है, अपने कपड़े वगैरह भी ले लिए हैं, बस मेहंदी लगाने वाली रहती है, वो तो जाहिर सी बात है, वो तो ईद पे चांद रात वाले दिन वाले लगवाओगी। दिन लगेगी। और उसके अलावा ईद की तैयारियां तो यार एक हफ्ता पहले शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले तुमने तो भी एक मामा हफ्ता की, पहले शुरू कर दी थी? मेरे नहीं, मामा सबसे अच्छा, पहले मामा की। सफाई शुरू हो जाती है सबसे पहले घर की। बाद में साथ में डांट भी पड़ती है कि तुम नहीं करती, तो फिर वो करवानी पड़ती है। फिर उसके बाद बाजार वगैरह जाते हैं, तो सबसे पहले तो भाई और पापा वो मंडी का पहले रुक करते हैं, वो तो क्योंकि जरूरी हुआ ना। इस ईद पे तो ज्यादा शॉपिंग नहीं होती, ज्यादातर तो बकरी बकरे वगैरह वगैरह मंडियों जानवर पे जाया लेना जाता होता है। है। तो यही होता है, और इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारी तैयारी पूरी हो गई है? नहीं, वही अभी नहीं हुई, अभी तो भी बहुत नहीं हुई? रहती है अभी भी तो। रहती है? मतलब मैंने तो सुना है अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि बड़ी ईद है तो औरतों ने क्या करना है, कोई तैयारी नहीं होती। लेकिन कौन सी नहीं, बहुत तैयारी? ज्यादा होती है, आखिरी दिन तक खत्म नहीं होती, कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज रह इस ईद जाती पे है। खाने बनाने की तैयारी ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा जैसे होती है। अभी जो है वो लोग कोयले खरीद रहे हैं और बारबेक्यू करने के लिए बारबेक्यू उसका का वो सामान जो है वो होता है वो खरीद ले रहे हैं। लेते हैं। तुम क्या बनाती हो ईद पे? नहीं, मैं सच बताऊं, मुझे कुछ भी नहीं बनाना आता ईद पे। हाँ, मैं मामा की मदद करा देती हूँ कुछ कटिंग करवाने मतलब में। तुम मेरे जैसे ही हो? हाँ, तुम्हें सेम कुछ नहीं तुम्हारे बनाना जैसे, आता? कुछ भी नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। और तुम्हारा काम क्या है ईद पे, फिर करती क्या हो? ईद पे काम है बस बर्तन धोना, बर्तन धोना मेरी बर्तन धोना तरह। जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, वो करना पड़ता है। अब वो भी अगर मैं ना करूं तो मामा तो 100 बातें सुनाएंगे मुझे। नहीं, कुछ बर्तन भी धोना नहीं। आसान काम है मेरे ख्याल में, लेकिन फिर भी मुझे लेकिन लगता है कि इतना वो है, वो भी मुश्किल हाँ, है, मुझे हर लड़की के लिए मुश्किल है यार। वो नेल्स भी खराब हो जाते हैं। वो मेहंदी, सबसे पहले मेहंदी लगाई होती है ना, तो जैसे जैसे बर्तन धोगे उसका रंग उतरता इसी जाता है। बात में मुझे ना हॉल उठ रहे होते हैं अंदर से कि यार मेहंदी मैं खुद लगाई हुई है और अब वही मैं तो। जाके बर्तन सारा दिन धोती मैं मामा रहूंगी। से कहती हूँ, मामा बाद में धो दूंगी, मेहंदी का कलर उतर जाना है, अब धो दूंगी तब धो दूंगी ईद मामा। के बाद वैसे बर्तन धोना आसान है, लेकिन बस मेहंदी का रंग उतर जाता है, इसलिए मुझे बहुत इस चीज से होता मतलब है। खाने में तुम कुछ नहीं बनाती? नहीं, बनाती नहीं हूँ। हाँ, अपने खाने के लिए बना लेती हूँ, जैसे ना छोटा मोटा पास्ता वगैरह हो गया, क्योंकि मेरे से खाया जेंजी है जाता भाई, नहीं। जेंजी है। मैं रोज अभी खाया कल नहीं अपने जाता। लिए ना इतना ज्यादा बड़ा नूडल्स का पैक लेके आई हूँ कि मैंने ईद पे नूडल्स खानी है। वही तो, पहले दिन खास तौर पे नहीं खाया जाता, और ऊपर से पापा भी डांटते हैं कि ईद खा के नहीं रहे, 3 दिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ईद के तीनों दिन जो है वो गोश्त खाते हैं। पता नहीं वो कौन लोग हैं। तुम लोग नहीं खाते? नहीं नहीं नहीं, मेरे से पहले दिन नहीं खाया जाता, और पहले दिन ही डांट पड़ती है कि खा नहीं रही हो, है ना? तुम्हें भी जाहिर सी बात है पड़ती होगी। मैं तो चिकन बनवाती हूँ ईद पे। हाँ, मेरी मामा स्पेशल। भी खास तौर पे पहले दिन ना ईद के वो चिकन बिरयानी बना देती हैं, तो वही मैं सारा दिन, बाकी दूसरा कुछ नहीं। नौजवानों की ईद तो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। अब जैसे कि हम लोग हैं, हमारी जो जनरेशन है, उनको तो गोश्त में और बनाने में और खाने में और सफाइयों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये तो मुझे साफ पता है। लेकिन थोड़ा बहुत कोई इंटरेस्ट? मुझे इंटरेस्ट है, हाँ, थोड़े मजेदार खाने होते हैं, जैसे बारबेक्यू में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, और मुझे बहुत मजा आता है जब हम शाम को बारबेक्यू करते हैं ना उसमें। और उसके अलावा मुझे और किसी चीज में इतना नहीं है। तुम्हारी इतनी सेल्फीज लेके गुजरती सिर्फ? गुजरती है ना, पहले दिन तो नहीं, चलो दूसरे तीसरे दिन होता है। पहले दिन तो जाहिर सी बात है, मेहमानों ने का आना जाना होता है और इतना रश होता है, तो सारा दिन बकरों के साथ सेल्फीज। मैं तो लेती नहीं हूँ, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी बकरों के साथ सेल्फीज। तुम क्यों नहीं लेती? यार मुझे डर लगता है उनके, मैं तो हाथ भी नहीं लगाती,
मुझे बहुत डर लगता है उनको हाथ लगाने से। अभी तो सोशल मीडिया पे जो है वो ट्रेंड चलना शुरू हो गया है कि हर बंदे ने बकरे के साथ, अपने जानवर के Selfies, साथ सेल्फीज लेनी है ना, और फिर उसको videos पोस्ट बनाई करना हैं, है, इतनी मजे हैशटैग्स की। बनानी है। मैं देखती हूँ ना, हर मेरी पूरी इंस्टा की फीड जो है ना वो इन्हीं रील्स से भरी हुई है। कभी कोई बकरा आ रहा है, कभी कोई गाय के साथ सेल्फी आ रही है, मतलब मेरी तो वाओ। फीड ऐसी है, कहीं किसी की गाय भाग रही है, कोई उसको पकड़ रहा है, किसी यार सच्ची ऐसी कल से ना मेरी बहुत सारी फीड आ रही है, मुझे बड़ा अच्छी लगती है वो वीडियोस जिसमें गाय भाग जाती है। और मुझे बहुत शौक है कि कुर्बानी वाले दिन जो तुम्हारी हमारी भी गाय है भाग ना जाए। भाग जाए। और मैं ना अक्सर अपने भाई को कहती हूँ कि अल्लाह करे तुम्हें ना गाय टांग मारे। उससे मैं कल भी ये कह रही थी, यार मैंने कभी नहीं देखा कि उसको टांग पड़ी हो, वो बच जाता है। इस दफा ना जो हमारी गाय है ना वो बहुत गुस्से इतनी वाली है, सख्त टांग होती है ना उसकी, पड़नी चाहिए उसे, पड़नी चाहिए। मैं उसे कल भी कह रही थी कि अल्लाह करे तुम्हें टांग पड़े, उसको तुम्हारे ना देते वो देते तुम्हें भागे। ना पड़ जाएगा ही। मैं पास ही नहीं जाती। तुम्हें पड़ गई तो वैसे तुम्हारा तो कुछ बचेगा ही नहीं। वही तो मैं इसीलिए तो मैं पास नहीं जाती, मैंने कभी भी उसको उंगली फिंगर भी नहीं लगाई, उस पास गई नहीं हूँ मैं। तुम बरा जाती होगी, जाती हो नहीं, मैं डरती हूँ, तुम्हारी तो नहीं हूँ। है ना? अगर तुम्हें ईद पे कोई काम, एक काम हो जो तुम्हें ना करना पड़े ईद पे, वो कौन सा होगा? यहाँ सफाई करना मतलब बहुत मुझे वो होता है। एक तो स्मेल भी इतनी होती है, मुझसे सफाई नहीं होती। बर्तन धो लूंगी, सफाई नहीं करूंगी। सफाई मामा बाबा ही करें। मेरे ये से नहीं तुम्हारे होगी। अम्मा अब्बा सुन रहे होंगे, फिर तुम्हें बताएंगे ईद वाले दिन। मामा ने देख के डांटने। अच्छा, इस दफा जो है वो कौन सा जानवर लिया है तुम लोगों ने? हमने गाय लिया, बैरा लिया। तो तुम्हें उससे और डर वो- वर नहीं लग रहा? बेटा वो इतना गुस्से वाला है, इतना गुस्से वाला है। वो हमारे गैराज में बाहर बंधा हुआ है ना, तो बाबा ने ना उसको बांध ही गेट के पास दिया। एंट्रेंस का गेट के बिल्कुल पास है। तो वो यार वो एक तो अपनी दुम भी हिलाता है, तो जो जानवर अपनी दुम हिलाता है जाहिर सी तुम बात तो है सारे ही लाते हैं यार वो वहाँ। गुस्से वाला होता है। तुम्हें पता है वो अपनी टांग भी मारने की कोशिश करता है। और मुझे बस अपने घर से बाहर तक जाने में इतना महाल दिख रहा होता है ना, मैं भाई के तरले लेती हूँ कि भाई बस इतना सा एरिया पास करा दो। वो खुद डर रहा होता है क्योंकि इस दफा जो है ना हमारा वो गुस्से वाला आया, तो भाई भी डर रहे हैं, मामा भी डरती हैं, बाबा तो मेरे आउट ऑफ सिटी हैं। तो हम तीनों ही बहुत मुश्किल से उसे संभालते हैं। ओ मैं तो तुम नहीं दूसरों संभालती। को कह रही होती हो कि अल्लाह करे तुम्हें इसकी टांग पड़े, किसी दिन अंदर बाहर आते जाते तुम्हें उसकी टांग पड़ गई तो फिर? बेटा युसरा मैं बहुत एहतियात से जाती हूँ, बहुत ज्यादा एहतियात से, बहुत मुश्किल से मैं बाहर निकलती हूँ। और मैं जानती हूँ वो ऐसे देख रहा होता है ना, और वो बहुत गुस्से वाला है। अच्छा, तुम्हें ये भी पता है कि वो देख रहा होता है? देखता है, वो पूरी गर्दन घुमा के देखता है। कल मेरा भाई उसको नहलाने लगा था अपने दोस्तों के साथ ही, तो वो अच्छा। उसने बहुत मुश्किल से उसे टांग वो मारने लगा था टांग। तुम्हारी दुआ पूरी होने लगी थी फिर तो। वो लेकिन वो बच गया था। अच्छा, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको तो बहुत शौक होता है कि जानवर आएगा और उसके साथ वो खेल में मसरूफ होते हैं। तुम जब छोटी थी तब तुम्हें ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी ईद की, या अब बड़े होके कुर्बानी की ईद की खास तौर पे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है? मुझे छोटे होते ज्यादा होती थी। हम छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम दिल करता था अच्छा। मंडी जाएं। अब तो खैर नहीं जाती, लेकिन छोटे छोटे जब होती थी ना उस टाइम इस दिल दफा करता नहीं था। गई मंडी? नहीं इस दफा नहीं गई, मैं एक दफा भी नहीं गई। और अच्छा। मुझे दिल भी नहीं करता जाने का, एक तो गर्मी है, ऊपर से वहां पे इतनी मिट्टी होती है, स्मेल भी होती है, तो मेरा नहीं दिल करता वहां जाने को। अच्छा, अगर ईद उल अजहा को जो है वो एक मूवी का नाम देना हो, तुम क्या नाम दोगी? मूवी का नेम? मूवी का नेम जैसे कि बारबेक्यू मिशन चल रहा होता है, तो तुम उसको नाम ये भी दे सकती हो, मिशन बारबेक्यू। मैं तो कहती हूँ अक्सर कि भाई ये ईद जो है ना, ईद उल अजहा नहीं, इसको कहना चाहिए खाने कि की फ्रीजर ज्यादा। की जंग शुरू हो गई है ना, फ्रीजर की जंग और खाने की। जिस तरह तुम कर लो मिशन खाना, मिशन खाना। हाँ, है ना? जाहिर सी बात है, लोग बस खाते लोग ही खाते हैं ही इस रहते ईद हैं, मुझे लगता है बहुत पे। खाते इस हैं, ईद पे बहुत लोग जो खाते है हैं। वो खाते ही हैं, और बहुत ज्यादा खाते हैं। बहुत ज्यादा खाते हैं। और मेरा तो ऐसा सीन है कि मैं तो जो है ना वो ये करती हूँ कि लाइक जैसे कि अक्सर होता है कि पुलाव वगैरह जो है ना वो बनता है, क्योंकि पहले दिन तो बारबेक्यू नहीं होता, खास तौर पे सुबह कलेजी का जो है वो नाश्ता होता है, वो करती मुझे हो जरा तुम? नहीं पसंद। हालांकि कलेजी खून बनाती है और तुम्हारे में तो खून है ही मैंने नहीं, तो तुम्हें आज ज्यादा तक जरूरत है। नहीं, मैंने आज तक चखी भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चखी। मुझे तो बहुत ज्यादा वो होता है, खून बनाती है, तुम्हें खानी चाहिए। ये मैंने कभी खाई नहीं है। और इस बात में मुझे इतनी डांट फिरती है ना, बहुत घर में डांट फिरती मैम है, तुम्हें लेकिन हर नहीं खाई अच्छा, जाती। वैसे मैंने हिसाब लगाया, मैं जब से तुमसे बात कर रही हूँ तुम हर बात पे कहती हो कि मुझे डांट पड़ती है, लेकिन तुम यहाँ से अंदाजा सब लगा सकते हैं कि तुम इतनी ढीठ हो, तुम्हें किसी चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता डांट से भी। बस ये तो मैं कह रही हूँ, खाने के मामले में ज्यादा डांट पड़ती अच्छा, है कि वैसे बहुत खा से लो। हमारे ऐसे जो जैसे कि हम लोग जनरेशन जी है, मैंने बहुत से ऐसे हमारे नौजवानों को देखा है जो डाइटिंग करते हैं, ठीक है, ईद पे उनका क्या हाल होता होगा? वो तो बस
सैलेड ही खाते होंगे मुझे लगता है, मैं तो नहीं डाइटिंग कर सकती। नहीं मतलब सामने गोश्त, चिकन बना हुआ है, मटन बना हुआ है, चिकन तो नहीं पुलाव, बनता। चलो पुलाव बना हुआ है, हम जैसों के घर में तो हाँ, बनता है हम जैसों चिकन, के बनता है, जहाँ पे तुम और मैं वहां तो चिकन बनता है, लेकिन वहाँ जहाँ भी इतने बनता है। सामने मजे मजे के खाने हो तो फिर हो सकता है डाइटिंग उनको ना पसंद वाले हो, क्या हमारे करते जैसे हो? हों, हमारे जैसे होंगे, लेकिन अब वो डाइटिंग ज्यादा कॉन्शियस होंगे तो वो नहीं खा सकते होंगे ना। अच्छा, अक्सर Dieting। जो है वो गोश्त की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उस पे भी जो है वो एक प्रॉपर पूरी फैमिली प्लानिंग होती है कि हाँ इसके घर गोश्त जाना है, इसके घर नहीं जाना, इसके उसमें भी तुम्हारा कोई पार्ट नहीं होता? नहीं, मेरा कोई पार्ट नहीं यार, मैं बता तो रही हूँ, मुझे बहुत वो होता है स्मेल से, वो नहीं मामा मतलब भाई स्मेल से तो चलो होता है, प्लानिंग में भी तुम्हारा कोई पार्ट नहीं? मैंने क्या प्लानिंग करनी, वो मतलब घर तुम ये वाले तो बता करेंगे। सकती हो कि भाई इधर गोश्त देने जाना है, इधर मैं चली जाऊंगी, कुछ होता है लोगों को, होता है हमारे पसंदीदा घर जो होते हैं उधर हम कह देते हैं चलो हाँ हम देने चले जाएंगे। हाँ, मैं आज बस साथ साथ वाले जो घर है ना उनके घर चली जाती हूँ, और उसके अलावा मैं कहीं नहीं जाती। मुझे बाहर एक तो यार गर्मी भी तो देखो ना, बहुत है। असल में जो है वो बाहर बाहर, थोड़ा है ना? सफाई का भी थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन इस दफा तो उम्मीद है कि सफाई रहेगी साथ साथ, तो तुम बाहर जा सकती हो, है ना? हाँ, लेकिन देखूंगी जाऊंगी या नहीं। तुम बताओ, जाती हो? नहीं, मैं ईद पे कहीं नहीं जाती हूँ, मैं ईद पे घर में ईद गुजारती हूँ और साथ अपनी अम्मी के काम भी करवाती हूँ। अच्छा, तुम जो है वो काम तो वैसे कोई करती नहीं हो, ये तो तुमने खुद ही बता दिया, लेकिन तुम तैयार होने के बाद कोई काम करती हो? कब तैयार होती हो? कुछ लोग तो, कुछ लड़कियां तो जो है वो सुबह सुबह ही इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे जो है वो पोस्ट करना शुरू कर देती हैं ईद की सुबह 8 बजे ही। जब मैं छोटी थी ना तब मैं ईद के दिन सुबह सुबह तैयार हो जाती थी, अच्छा। यानी ईद की नमाज के बाद। अब नहीं मैं होती, अब मेरे ख्याल से शाम को जब मेहमानों का आना जाना होता है ना, खाने वगैरह, उस टाइम मैं तैयार हो जाती हूँ, और उसी टाइम मैंने पिक्चर्स लेनी होती हैं। और इसके दूसरा अलावा दिन कैसे गुजारती हो? दूसरा दिन भी जैसा पहला दिन गुजरेगा वैसा ही दूसरा भी। अच्छा, वैसे अक्सर मैंने सुना है कि हम लोग जो है वो हम लोग अक्सर बात भी कर रहे होते हैं आपस में दोस्तें वगैरह, तो हम एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि यार ईद बहुत बोरिंग गुजरी है, बिल्कुल भी जो है वो मजा नहीं आ रहा और कुछ करने को नहीं है। तो तुम्हारी भी ऐसा होता है, तुम्हारे साथ भी? है ना, बोर हो जाती हूँ मैं तो। और जब मैं तैयार होती हूँ ना, तैयार होकर पिक्चर्स ले ली हैं, फिर भी बोर, कहीं आना ही नहीं है, जाना नहीं है, तो बस मैं नहीं, बैठी बैठी आजकल बोर। हम जैसे जो मतलब कि खास तौर पे जो लड़कियां हैं उनका तो यही होता है कि बस कपड़े पहने, पिक्चर्स ली और खाया पिया और पैसा हजम, बस यही। तो फिर तो हम लोगों को इससे क्या कि हम कहीं जा नहीं सकते या कुछ भी। फिर भी बोरियत होती है, अच्छा, ये तो आप भी मानते होगे, होती तो बोरियत तो बहुत होती है। बोरियत तो होती है, लेकिन ऐसा क्यों है? मतलब ईद पे क्यों बोरियत होती है? आगे पीछे भी तो हम घर होते हैं। ये बस मुझे नहीं पता, बस बोरियत होती है, मुझे इतना पता है। तुम बताओ, आपको पता है? नहीं, मुझे तो नहीं, मुझे पता होता तो मैं तुमसे पूछ रही होती। हम ज्यादातर मुझे भी नहीं फोन पता। इस्तेमाल करना, मेरी अम्मी अक्सर कहती है कि तुम लोग जो है वो फोनों में घुसे रहते हो और तुम लोग फोन जो है वो उसको ये अपनी हैबिट बना लिया, बताना इस वजह से हमारी तुम लोगों को जो है वो अब किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। ये सबकी मामाएं कहती हैं, ये सबकी मम्माएं कहती हैं, तुम्हारी भी मम्मा कहती हैं? हर रोज। सही है जी नाजरीन, तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग जो है वो अपनी ईद किस तरह से मनाएंगे और हमने कितनी तैयारियां कर ली हैं और कितनी तैयारियां अभी बाकी रहती हैं। आप लोग अपनी ईद किस तरह से मनाएंगे और आप लोगों ने कितनी तैयारियां कर ली हैं और कितनी तैयारियां आप लोगों ने करनी है, हमें कमेंट्स में बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।